अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हलवों का बादशाह यानी कि चने की दाल का हलवा बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए ये हलवा बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग जब इसे बनाते हैं तो ये परफेक्ट नहीं बनता है, जमा हुआ सही से नहीं बनता है। तो आज मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, एक-एक चीज़ बताऊँगी इस वीडियो में कि किस तरीके से आपने परफेक्ट चने की दाल का जमा हुआ हलवा बना के तैयार करना है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बर्फ़ी जैसा मुँह में घुल जाने वाला मज़ेदार ये हलवा बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हम बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ परफ़ेक्ट हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए आधा किलो मैंने चने की दाल ली थी। दाल को मैंने भिगोकर रख दिया था रात में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। आपने तकरीबन 5 से 6 घंटे लाज़मी भिगोना है दाल को, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इससे ये होगा कि दाल जल्दी गल के तैयार होगी। तो यहाँ देख सकते हैं दाल का दाना बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब ये पानी फेंक देंगे 2-3 बार अच्छी तरह साफ़ पानी से हम इसे वॉश करेंगे। अब इसमें दूध शामिल करना है। 3 पाव मैंने दूध लिया था, तो यहाँ पर दूध इसमें शामिल कर देंगे। मेरे पास पहले से उबला हुआ दूध रखा हुआ था, वही मैंने डाल दिया इसमें। अब दूध में ही चने की दाल को हमने बॉयल करना है। अब इसे गैस पर रखेंगे। अब हम इसे इतनी देर तक पकाएँगे कि दाल इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और हमने दूध को बिल्कुल इसमें ड्राई कर लेना है। तो टोटल जो इसका पकाने का टाइम है वो 45 मिनट्स है, यानी कि 45 मिनट आपको लगेंगे। तो यहाँ देखिए 45 मिनट मुझे भी लगे हैं। दाल बहुत अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो मैंने हाई फ्लेम कर दिया है ताकि इसमें जो दूध है वो एकदम से ड्राई हो जाए। जब दूध इसमें ड्राई हो जाएगा तो हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमने दाल को पीसना है। तो आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं, अगर चॉपर नहीं है तो फिर आपने सिल पर पीस लेना है हाथ से। तो यहाँ मैंने चॉपर में पीस लिया है। ये देखिए दाल पीस के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ठंडा होने के बाद मैंने दाल को पीस लिया। अच्छा, चने की दाल का हलवा हम जब भी बनाते हैं तो दूध में ही इसे बॉयल किया जाता है, तभी बर्फ़ी जैसा इसका फ्लेवर आता है। आधा किलो मैंने दाल ली थी, तो मैं इसमें 1 पाव चीनी डाल रही हूँ। 1.5 कप मैंने चीनी का लिया है। साथ में हरी इलायची इसमें जाएगी। हरी इलायची मैंने 7 से 8 अदद ली हैं। तो चीनी के साथ हम पीसेंगे तो बहुत अच्छा सा इसका पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने चीनी को पीस के तैयार कर लिया। इसमें हम कोई चाशनी, कोई शीरा नहीं बनाएँगे। बिना चाशनी के ये हलवा बनेगा, चीनी को आपने बस पीस के लेना है। तो चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव घी लिया है। तो यहाँ टोटल जो घी मैंने लिया था 1.5 कप लिया, कप से नाप के, वैसे 1 पाव घी इसमें जाएगा। जितनी दाल ली है उसका आधा इसमें घी आपने डालना है। घी इसमें जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही मज़े का ये हलवा बन के तैयार होता है, एकदम सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर देखिए घी गरम हो चुका था। अब मैं इसमें चने की दाल ये शामिल कर दूँगी। गैस का फ्लेम अब लो कर देंगे। अब हल्की आंच पर हमने चने की दाल को अच्छी तरह से भूनना है। अभी तो आपको ये बहुत ज़्यादा टाइट लगेगी, चम्मच से भी चलाएँगे तो ये बड़ी मुश्किल से हिलती है। अभी देखिए आपको इसमें घी भी इतना सारा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही चने की दाल इसमें पकना शुरू हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि जो घी नज़र आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाता है। अभी ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा है। तो मैं आपको इसका परफ़ेक्ट बताऊँगी कि किस तरीके से आपने देखना है कि आपको सही अंदाज़ा हो सके कि ये बिल्कुल तैयार है। तो अभी इसमें देखिए चिपचिपापन है और दूसरा इसका कलर भी बिल्कुल येलो है। तो हमने इसे हल्का-सा गुलाबी कलर होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इसे टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है जब हम ये हलवा बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो भुनाई होती है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चने की दाल का कलर अब चेंज हो गया है। टोटल 45 मिनट मुझे लगे। 45 से 50 मिनट मुझे हो गए हैं भूनते हुए। और आप देख सकते हैं पहले ही कितना टाइट था, चिपचिपा था। अब जैसे सूजी होती है, एक-एक दाना अलग होता है, इस तरीके से ये चने की दाल, ये देखिए चम्मच चलाना भी आसान हो गया है। और जैसे-जैसे ये पकती जाती है, नीचे से लाल-लाल होना शुरू हो जाती है, तो हम इसमें चम्मच चलाते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं। और खुशबू देखिए इस टाइम बड़ी ज़बरदस्ती आपको खुद भी आ जाएगी। जब इस तरह का खूबसूरत सा गुलाबी कलर इसका आ जाए तो समझ जाएँ कि ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है। इसी तरह का हमें भुना हुआ चाहिए। और भुनाई जो है वो बहुत मैटर करती है हलवे का जायके पे, कि हलवे का जो अच्छा जायका है वो तभी आएगा अगर आपने इसकी भुनाई अच्छी तरह से की। और भुनाई में ही इसकी सारी मेहनत होती है।
और इसका जायका भी तभी आता है। अब जो चीनी का पाउडर है ये मैंने शामिल कर दिया, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर घी मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा है, ऊपर से मैं मज़ीद और 1 से 2 चम्मच घी के इसमें शामिल करूँगी। तो अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे ही चीनी इसमें मेल्ट होगी, आप देखेंगे इस पर शाइन आना शुरू हो जाती है, ये देखिए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा बर्फ़ी जैसा ये हलवा तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक थाल में पहले से घी लगाकर मैंने इसे सेट करके रख दिया था। अब हम इसमें हलवा जमाएँगे। तो ये सारा हलवा हमने इसमें डालना है और हमने इसे गरम-गरम को ही अच्छी तरह से जल्दी-जल्दी सेट करना है। तो यहाँ इसे इसी चम्मच की मदद से मैं सेट कर लेती हूँ। आप चाहें तो किसी गिलास या कटोरी की मदद से भी आप इसे सेट कर सकते हैं। तो बस अच्छी तरह से इस तरह दबाते जाएँगे, खूब अच्छी तरह से फैलाते जाएँगे इसे। तो इस तरीके से आपने इसे फ़ौरन से सेट करना है। इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इस पर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम, पिस्ते, काजू लिए हैं। ये मैं ऊपर से गार्निश कर देती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हों वही आप इसमें डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी हमने दोबारा से चम्मच से इन्हें अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये जम जाएँ, इसमें अच्छी तरह से बैठ जाएँ। तो इस तरह से इसे सेट कर लेते हैं। अब हमने इसे रख देना है 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से पहले हलवा ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी टुकड़ियाँ काटेंगे। तो यहाँ पर टोटल 1 से डेढ़ घंटा हो गया है, मैंने इसे रख दिया था किचन काउंटर पर ही मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से पीसेज़ इसके बना सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल चाहे पीसेज़ इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए एकदम जमा हुआ परफेक्ट ये हलवा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर गई हूँ। मैं इसे ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बस इस हलवे की जो असल मेहनत है ना वो इसकी भुनाई होती है। भुनाई में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और जब तक हम भुनाई सही से नहीं करेंगे तब तक ये हमारा हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, देखिए। और एकदम जमा हुआ बड़ा ही बेहतरीन सा हलवा बनके ये तैयार हुआ है। बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम सॉफ्ट बना है। और जायका इतना लाजवाब, इतना अमेजिंग है। आप जब इसे बनाएंगे ना तो आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे इस रेसिपी को। आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी थी। मैंने सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।